तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। ये हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माननीय सीएम नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर बिहारी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साहब ऐसा कैसे? यही पप्पू यादव कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई सही हो रही है। उन्होंने 2 राज्यों को लड़ाने के लिए काम किया था। नहीं, ये उनका ट्वीट क्या है? ये उनके ट्वीट में क्या है? 2 राज्यों को मिलाने की बात है। हाँ, राज्यों के मिलाने या तोड़ने की बात ही नहीं है। बात सिर्फ ये है, ये क्या है? नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबर्स इन तमिलनाडु। द इकोनॉमिक टाइम्स नाउ ये क्या बोलता है? पूर्व रेल मंत्री रहे लालू यादव जी के पुत्र हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। अगर बिहार की जनता आपसे प्यार करती है, अगर आपको युवा तुर्क कहा जाता है, अगर आप बिहार के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बोलते हैं, अगर आप बिहार की जनता की बात करते हैं, अगर आप छठ पर्व की बात करते हैं, अगर आप छठ पर्व को पूरी दुनिया में मनाए जाने की वकालत और बात करते हैं, तो सवाल भी तो आपसे ही पूछे जाएंगे। सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। और ये सवाल केवल मनीष कश्यप ने नहीं उठाए। ये सवाल और आपको दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, ये है बर्बर तमिल। बर्बर वर्ड है, बर्बर। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, ये कोई चैनल नहीं कह रहा है, ये अखबार हिंदुस्तान रिनाउंड न्यूज़पेपर कह रहा है। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला मजदूरों पर। वहीं पर दूसरी खबर है, बिहार जैसे गरीब राज्य पर ध्यान दे केंद्र सरकार। नीतीश कुमार कह रहे हैं ट्रेनों में जगह नहीं। ये क्या है मानवता? डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। बिहारी मजदूरों का दर्द, प्रभावित इलाकों में कारखाना जाना छोड़ा, आर्थिक संकट भी मंडराने लगा। तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक। हिंदुस्तान कह रहा है, अपना बिहार कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, या और न्यूज चैनल कह रहे हैं, जी न्यूज कह रहा है, प्रभात खबर कह रहा है। ये सारे अखबार कह रहे हैं। और केवल वही नहीं, ये तमिलनाडु में बिहार के मजदूर निशाने पर, स्टेशनों पर घर लौटने वालों की लगी लंबी कतार। बताई अपनी पीड़ा, प्रभात खबर कह रहा है। त्रिपुर में फंसा है परिवार, जान से डर रहे हैं। बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है। केंद्रीय सरकार एवं बिहार सरकार करे पहल। डॉक्टर साहनी, अनिल कुमार साहनी, ये चल रहे हैं, ये अखबार कह रहे हैं। अमर उजाला कह रहा है, दैनिक जागरण कह रहा है, ये अमर उजाला कह रहा है। तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे सिकंदरा के युवक का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ये अमर उजाला कह रहा है। क्या अमर उजाला झूठ बोलता है? क्या दैनिक भास्कर पत्र अखबार नहीं है? क्या जी न्यूज़ चैनल रिनाउंड न्यूज़पेपर नहीं है? क्या पप्पू यादव ने जो लिखा कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय बिहारी हिंदी भाषियों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, उनका संगठित तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है, ये हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माननीय सीएम नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर बिहारी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साहब ऐसा कैसे? यही पप्पू यादव कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई सही हो रही है। उन्होंने 2 राज्यों को लड़ाने के लिए काम किया था। नहीं, ये उनका ट्वीट क्या है? ये उनके ट्वीट में क्या है? 2 राज्यों को मिलाने की बात है। हाँ, राज्यों के मिलाने या तोड़ने की बात ही नहीं है। बात सिर्फ ये है, ये क्या है? नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबर्स इन तमिलनाडु। द इकोनॉमिक टाइम्स नाउ ये क्या बोलता है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on Thursday expressed concern over the alleged attack on laborers hailing from the state in far of Tamil Nadu. I have learnt from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there. Kumar tweeted. चीफ मिनिस्टर का काम था, उन्होंने किया, उस चीज को निभाया। ये चीजें, और उस पर सबने लिखा, सबने बोला, सबने कहा, सबने सुना, लेकिन एफआईआर किस पर दर्ज हुई? एफआईआर सिर्फ
मनीष कश्यप पे बिहार में दर्ज हुई सीरियल से। देखिए एक प्लान के साथ बिहार 3/23 FIR, 5-3 तो दर्ज, ठीक है, 3/23। उसके बाद कोई दूसरी FIR नहीं, 4/23, 10 तारीख, 5 से 10 तक और कोई FIR नहीं, सिर्फ मनीष कश्यप। 4 FIR नंबर 5/23, 10 के बाद 12 मार्च तक कोई FIR नहीं, 5/23 मनीष कश्यप। ये तमिलनाडु में मदुरई में हुई 10/3 को, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम ने की, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने की। ये सारी FIR लगातार दर्ज हो रही हैं, सीरियल से हो रही हैं। एक घटना, एक ट्विटर, एक व्यक्ति करने वाला, एक व्यक्ति प्रवासी मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला, एक उनके हितों की बात करने वाला, FIR रजिस्टर्ड उसी के खिलाफ हो रही, और व्यक्ति कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए नहीं रजिस्टर्ड हो रही। इससे लगता है उसने जो गलती की कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बस उसका ककड़ी का चोर कटारी से काटा जा रहा है। क्या लगता है सिंह साहब, रात को कोर्ट खुलवा देना, इसको कितना हद तक सही मानते? बाकायदा कई मामलों में कोर्ट को खुलवाया जाता है, कोर्ट खुल गई मनीष कश्यप के लिए, और कहीं ना कहीं NSA की जो बात है अब वो निकल करके आ गई है, इसको कैसे देखते हैं? कोर्ट खुलना रात में कितना सही मानते? देखिए, हमने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट खुली, कई बार मामलों में खुली। दिल्ली दंगे जब हो रहे थे तो मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट खुली दिल्ली की। जब किसान आंदोलन में किसानों का वकील था, किसानों की तरफ से केस लड़ रहा था, उस समय टिकैत जी का आंदोलन हटाया जाने वाला था रात में, उस समय भी उन्होंने बात की, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने के लिए प्रोसेस शुरू किया। फिर उनकी पुलिस हट गई, उनको हटा लिया गया पुलिस को, और वो आंदोलन चलता रहा। देखिए, कानून बनाना, व्यवस्था रखना राज्य का काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, रखना चाहिए। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, हाथरस प्रकरण हुआ, उसे जातिगत रंग दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि उसमें क्षत्रिय समाज के 4 लड़कों को बना दिया गया मुलजिम, मैं जाति की बात यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई ये थी, दुरुपयोग किया जा रहा था SC/ST एक्ट का। दुरुपयोग मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। जब वहाँ हाथरस पहुँचा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मानवेंद्र सिंह जी के साथ और जो अध्यक्ष थे उन सब के साथ, संगठनों के द्वारा जब वहाँ पहुँचा, जो संगठन थे उनकी तरफ से पहुंचा, कई संगठनों ने हमें किया और लेके मैं गया। जब वहाँ ये बात आई तब भी मैं कह रहा था कि ये मर्डर नहीं है, रेप नहीं है, गैंग रेप नहीं है। और वो पूरी लड़ाई के बाद देखो रिजल्ट आता है, जब केस पर फैसला आता है, अलीगढ़ कोर्ट करती है, तो फैसले में साफ साबित हो जाता है कि तीनों आरोपी बरी, बाइज्जत बरी, एक को केवल झगड़े में सजा दी गई और तीनों मुलजिमों को बरिज्जत बरी कर दिया गया। झूठा साबित हुआ। जबकि राहुल गांधी ने जो उस पर राजनीति की, योगी जी से भी इस्तीफा मांगा गया, बहुत पूरा तूफान आ गया था। लेकिन माफ़ कीजिए, आप लोग उस तरह के, आपका भी चैनल उत्तर भारत और सब जगह बहुत देखा जाता है, आप ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं और आप लोगों को सच्ची खबर, असली खबर, सच की तह तक जाके उसको दिखाने का प्रयास करते हैं।